नमस्कार मित्रों, ज्योतिष विषय के अंतर्गत आज हम लोग महादशा को पढ़ते हुए गुरु की महादशा तक आ गए हैं। तो यह गुरु ज्योतिष विषय में किस रूप में समझा जाता है यह भी हम समझेंगे, और गुरु के महादशा के अंतर्गत जो भी अंतरदशाएं हैं उनके फल किस प्रकार से बृहत्पराशर होरा शास्त्र और जातक पारिजात में दिए हैं उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, गुरु का जो नाम आता है, जो हमारे भारतीय ज्योतिष के ग्रंथ हैं उनमें इसका नाम आता है गुरु, बृहस्पति, जीव, इज्य, अंगिरा, वाचस्पति। अन्य नाम से भी इसको जाना जाता है और इसको सुर गुरु भी कहते हैं, अर्थात देवताओं का जो गुरु है वह है गुरु। गुरु अच्छे गुणों का दाता है, अच्छे आचार विचार का दाता है, ज्ञान और सुख का दाता है, अर्थात यह व्यक्ति को अच्छे आचार विचार, ज्ञान और सुख प्रदान करता है। यह व्यक्ति के अंदर वेद वेदांग को पढ़ने की प्रेरणा प्रदान करता है और व्यक्ति धर्मशील बनता है इसके प्रभाव में। यदि आप किसी स्त्री की कुंडली देख रहे हैं तो गुरु के माध्यम से उसके पति का भी संकेत आपको मिलेगा, अर्थात पति कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, इसका काफी कुछ ज्ञान आपको स्त्री की कुंडली से गुरु दे रहा होता है। बृहत्पराशर होरा शास्त्र में इसको शुभ ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, अर्थात सभी भारतीय ज्योतिष ग्रंथ में बृहस्पति को एक शुभ ग्रह के रूप में देखा जाता है। ग्रहों के पदानुक्रम में गुरु को मंत्री के रूप में समझा जाता है, अर्थात यह मंत्री है। तो गुरु मंत्रणा करता है किसके साथ? राजा के साथ, और राजा को सलाह भी देता है। गुरु के जातक सामान्यतः गोरे रंग के होते हैं, अर्थात गुरु रंग में गोरा रंग प्रदान करता है। स्त्री पुरुष के भेदों में गुरु को पुरुष ग्रह के रूप में समझा गया है और वर्ण इसका विप्र कहा गया, और जो इसके दशावतार के क्रम में जो अवतार आते हैं वह वामन भगवान का अवतार कहा गया है गुरु के लिए। बृहत्पराशर होरा शास्त्र में इस ग्रह के जो देवता हैं वह इंद्र कहे गए हैं। इंद्र देवताओं में श्रेष्ठ हैं। गुरु जब किसी जातक का शारीरिक लक्षण प्रदान करता है तो वह स्थूल शरीर, स्थूल काया देता है, यानी बहुत बड़ी काया का धनी होता है व्यक्ति। रंग कई बार पीला अर्थात पिंगल वर्ण कहा गया है, तो आप यह समझिए कि थोड़ा गोरे रंग से ही संबंधित बात हो गई। और व्यक्ति के जो बाल होते हैं वह भूरे होते हैं, ब्राउनिश हेयर की बात हो गई। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है और शास्त्रों को जानने वाला होता है। गुरु की वजह से कई बार लोगों की आंखें भी भूरे रंग की होती हैं। जिस प्रकार से गुरु एक सौम्य ग्रह है, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो भूरे रंग की आंख वाले लोग होते हैं वह भी सामान्यतः सज्जन ही होते हैं, अच्छे आचार विचार वाले लोग होते हैं। यहाँ से एक संकेत मिला, गुरु शरीर में कितनी वसा है इसकी मात्रा को भी संकेत करता है। गुरु का जो स्थान है वह राजा का कोष भंडार, अर्थात आपके बैंक की एफडी और दुनिया में जितना भी बैंकिंग सिस्टम चल रहा है, जितना भी बैंक से संबंधित कार्य प्रणाली चल रही है और जो विभिन्न देशों की करेंसी चल रही है, उसके पीछे जो शक्ति प्रदान करने वाला ग्रह है वह है गुरु। तो गुरु ही दुनिया की समस्त करेंसी का भाग्य विधाता है। गुरु को आप फाइनेंशियल वर्ल्ड का विशेष ग्रह समझिए। गुरु की जो दिशा है वह उत्तर पूर्व की दिशा कही गई है। उत्तर पूर्व अर्थात ईशान कोण ब्रह्मांड की सबसे शुभ शक्ति का स्थान कहा गया है, वह ईशान कोण, वहां पर गुरु का वास है, गुरु का स्थान है। यदि किसी व्यक्ति ने आपसे प्रश्न पूछा और प्रश्न कुंडली में विचार करते समय आप समय का विचार कर रहे हैं और वहां पर आपको गुरु आपकी गणना में आ गया है, तो गुरु से आप मास अर्थात महीने का निर्णय करेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के विवाह के लिए या किसी अन्य बात के लिए आपने प्रश्न कुंडली बनाई थी और आपको गुरु दिख रहा था, तो आप यह देखिए कि गुरु किस राशि में उपस्थित है। गुरु जिस राशि में उपस्थित है उस राशि में जिस महीने में पूर्णिमा घटित होगी, अर्थात उस माह में व्यक्ति का अमुक कार्य हो सकता है, ऐसी संभावना है। उदाहरण स्वरूप, यदि प्रश्न काल में गुरु विशाखा नक्षत्र में बैठा है तो आप यह समझ लीजिए कि अमुक व्यक्ति का जो भी कार्य है, जो अभीष्ट कार्य है, वह वैशाख के महीने या उसके आसपास ही संपन्न हो सकता है।
स्वाद की दृष्टि से गुरु मीठे स्वाद को प्रदान करता है, और यदि दूसरे भाव 10वें भाव से गुरु का संबंध बना हो कुंडली में, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी मिठाई की दुकान खोल सकता है, वह बहुत अच्छा मिठाई वाला हो सकता है। वनस्पतियों में हर वह वनस्पति जो कि फलदार है, जो कि फल प्रदान करती है, वह सभी वनस्पति गुरु के आधिपत्य में समझी जाती है। गुरु पीले वस्त्र को संकेत करता है, और ऋतुओं में हेमंत ऋतु बृहस्पति अर्थात गुरु की ऋतु कही जाती है। धातु मूल जीव के क्रम में गुरु जीव क्रम में समझा जाता है, यह जीवन प्रदान करता है। मैं आपको बताऊं, गुरु को आप अपने अंदर की वह शक्ति समझिए जो कि प्रतिपल आपके शरीर में निर्माण कर रहा है। यह जो शरीर है, यह शरीर में हमेशा क्षरण होता रहता है, यह सरकता रहता है, परंतु उसके सरकने के साथ साथ इसमें एक निर्माण भी होता रहता है। नित नई कोशिकाएं आती हैं और पुरानी कोशिकाएं चली जाती हैं। तो यह जो नई कोशिकाएं आ रही हैं वह गुरु के प्रभाव में है, और वह पुरानी कोशिकाएं जो जा रही हैं वह शनि के प्रभाव में है। तो जीवन और मरण इस शरीर में रहते हुए भी कोशिकाओं का देखने को जो मिल रहा है, तो उसमें जो जीवनदायी शक्ति है वह गुरु है, और वह जो नाशवान है, जो नश्वरता को बता रही है, जो कोशिकाओं के क्षरण को बता रही है, वह शनि की शक्ति से समझा जाता है। इसलिए गुरु जीव है, वह जीवन प्रदान करता है। कर्क राशि के 5वें अंश तक गुरु उच्च का हो जाता है, अर्थात वहां पर पुष्य नक्षत्र रहता है। तो गुरु को पुष्य नक्षत्र बड़ा प्यारा है, वह पुष्य नक्षत्र में श्रेष्ठ हो जाता है। और पुष्य नक्षत्र में मैं आपको बताऊं, कोई भी ग्रह आपको मिल जाए तो वह कुंडली में बहुत ही अलग ढंग से काम कर रहा होता है। ऐसा समझ लीजिए कि जिसके पास पूरी चाबियां आ गई हों, वह व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, उसी प्रकार से। और यदि वह चाबी का स्थान उसी व्यक्ति को मिल जाए जिसके पास सारी चाबी है, तो वह कितना बलवान हो गया। तो इसलिए गुरु यदि पुष्य नक्षत्र में है तो आप यह समझ लीजिए कि यह बहुत ही दुर्लभ कुंडली है, और इस दुर्लभ कुंडली का उस व्यक्ति को विशेष लाभ भी मिलेगा। उसके ऊपर गुरु की विशेष कृपा है, अर्थात वह अपने गुरुओं के दृष्टि में है। गुरु की अन्य राशि धनु और मीन है, जिसमें धनु 10 अंश तक, धनु राशि में 10 अंश तक गुरु का मूल त्रिकोण राशि कही गई है। विंशोत्तरी महादशा प्रणाली में गुरु के माध्यम से 16 वर्ष की महादशा व्यतीत होती है, और जब हम नक्षत्रों में इस 16 वर्ष की दशा को देखते हैं तो पहला नक्षत्र आता है पुनर्वसु, दूसरा नक्षत्र आता है विशाखा, तीसरा नक्षत्र आता है पूर्वा, भाद्रपद। इन 3 नक्षत्रों के माध्यम से 16 वर्ष की गुरु की महादशा का कालखंड होता है। तो मैं आपको बताऊं कि जो दशा पुनर्वसु नक्षत्र के माध्यम से 16 वर्ष की गुरु की आती है, वह सामान्यतः लोगों के जीवन में बहुत शुभ करती है, बहुत कल्याण करती है। जो दशा विशाखा नक्षत्र के माध्यम से आती है, वह दशा भी व्यक्ति के जीवन में उसकी गृहस्थी को हेल्प करती है, उसकी गृहस्थी में उसको मदद करती है, हर प्रकार का आशीर्वाद देती है, और उसमें भी जीवन सुखमय प्रतीत होता है सामान्यतः। यह सब सामान्य नियम है। उसके बाद जो ये पूर्वा भाद्रपद है, यह गुरु का थोड़ा एक अलग ढंग का नक्षत्र है। यदि इसकी दशा चल रही है तो यह जान लीजिए कि व्यक्ति जब भी आएगा शिकायत करते हुए आएगा। इसमें व्यक्ति को उतने सुख नहीं मिल रहे होते हैं, क्योंकि यह दशा तपस्या करने के लिए होती है। जैसे कि यज्ञ की वेदी के सामने बैठा हुआ कोई व्यक्ति जब यज्ञ करता है, तपस्या करता है, तो वह उस कालखंड में तपता है, और जब वह तप लेता है, यज्ञ पूरा संपन्न हो जाता है, तो फिर बाद में उसका फल भी उसको मिलता है। तो यह जो 16 वर्ष की दशा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के प्रभाव में यदि किसी का है, तो आप देखेंगे कि यह समय व्यक्ति के जीवन में तपस्या का है, तप का है, और अपने लिए बल अर्जित करने का समय है। तो आप में से जितने भी लोगों की महादशा चल रही है, देखिए किस नक्षत्र के प्रभाव में आपकी गुरु की दशा चल रही है और कैसा चल रहा है। जो मैं पूर्वा भाद्रपद की तपस्या की बात कर रहा हूं, तो कितने भाई बंधु हैं जिनको कि अपने जीवन में
पूर्वा भाद्रपद की दशा मिल गई है और सचमुच में उनको जीवन थोड़ा सा संघर्षमय और तपस्यामय दिख रहा है, परंतु यह नक्षत्र कल्याणकारी होता है। इसलिए इस नक्षत्र पर मैंने बहुत अच्छा वीडियो बना रखा है, तीनों नक्षत्रों पे वीडियो बना रखे हैं, तो आप मेरे वीडियोस को देख लीजिएगा, उसमें कुछ आप कमेंट वहां पर भी कर सकते हैं। मगर मैंने आपको नक्षत्रों के माध्यम से जो गुरु का प्रभाव होता है, जो उसके महादशा में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, वह भी मैंने आपको अपडेट कर दिया। तो जब आप गुरु की महादशा का फल देखते हैं तो यह देखा जाता है कि गुरु क्या कर्क राशि का है, क्या धनु राशि का है, क्या मीन राशि का है। अर्थात गुरु कर्क, धनु और मीन राशि में उपस्थित हो, अथवा गुरु 1, 4, 7, 10 अर्थात केंद्र में उपस्थित हो, अथवा गुरु त्रिकोण अर्थात 5वें भाव या 9वें भाव में उपस्थित हो, अथवा गुरु एकादश भाव में उपस्थित हो। और जैसे मैंने उत्तरोत्तर क्रम लिए हैं, आप ये समझ लीजिएगा उसकी शुभता धीरे 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 न्यून होती जा रही है। जो सबसे शुभ है वह मैंने पहले नाम लिया, और जो सबसे बाद में नाम ले रहा हूं वह शुभ तो है परंतु पहले की तुलना में कम बलवान है, ऐसा भी समझा जाता है। गुरु अपने उच्च नवमांश या अपने ही नवमांश में हो, ऐसी स्थितियां यदि कुंडली में हो और गुरु की महादशा चल पड़े तो यह व्यक्ति के लिए जीवन में शुभ फल प्रदान करने वाली दशा हो जाती है। ऐसे समय में व्यक्ति को, क्लासिकल टेक्स्ट पढ़ेंगे आप तो ऐसा आएगा कि राज्य की प्राप्ति होती है। तो राज्य की प्राप्ति का अर्थ है कि धन धान्य बढ़ता है, समृद्धि बढ़ती है, एसेट बढ़ता है, व्यक्ति का विस्तार क्षेत्र बढ़ जाता है, व्यक्ति की पहुंच बढ़ जाती है, व्यक्ति के प्रभाव क्षेत्र बढ़ जाता है, व्यक्ति ज्यादा प्रभावी हो जाता है, दूसरे शब्दों में उसका प्रमोशन हो जाता है। पुस्तकों में आया है कि व्यक्ति के जीवन में कई शुभ कार्य होते हैं, मंगल कार्य होते हैं, कल्याणकारी कार्य होते हैं। मंगल कार्य, कल्याणकारी कार्य का अर्थ है कि घर में लोगों का विवाह होना भी इसका संकेत है। किसी का भी आपके माध्यम से आपने उस विवाह में खर्चा किया, पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया, तो आपने अपने हाथ से कुछ खर्चा किया तो कल्याण का कार्य किया, तो यह मंगलकारी कार्य किया, इस तरह का भी संकेत देता है। ऐसे कालखंड में व्यक्ति सुखी होता है और ब्राह्मण का, विद्वानों का, देवताओं का आभारी होता है, उनके प्रति श्रद्धा रखता है, श्रद्धावान होता है। ऐसे समय में व्यक्ति को सत्संग सुनने को मिलता है, वेदांत सुनने को मिलता है। ऐसे समय में व्यक्ति को उच्च पद की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, संतान की भी प्राप्ति होती है। यदि उसकी अवस्था है संतान प्राप्त करने की तो संतान प्राप्त होगा, अन्यथा संतान का कल्याण होगा, संतान का मंगल होगा। व्यक्ति अपने बच्चे का विवाह करवाएगा यदि प्रौढ़ावस्था तक पहुंच चुका है तो यह महादशा का जो असर होगा वह देश काल परिस्थिति का नियम लगाते हुए किस आयु का व्यक्ति है उसका भी विचार करना पड़ता है। परंतु कुंडली में आपने देखा कि गुरु नीच राशि का है, अर्थात मकर राशि का है या अस्त है, अर्थात सूर्य से मात्र 12 अंश के मध्य में आ जाता है तो वह अस्त है, या गुरु 8वें अथवा 12वें भाव में है। गुरु 8वें भाव में, 12वें भाव में शुभ फल नहीं देगा। कोई भी ग्रह 8वें और 12वें भाव में हो, उसकी महादशा चल रही हो तो यह शुभ फल प्रदान नहीं करते हैं। ऐसे समय में व्यक्ति का स्थान नाश होता है। स्थान नाश का अर्थ है कि व्यक्ति जिस स्थान पर रहता था वहां पर किसी वजह से उसका नुकसान हुआ, उसका संपत्ति पर किसी का अधिकार हो गया या उसको अपनी संपत्ति छोड़नी पड़ी, इस तरह की बातें भी आएंगी। व्यक्ति चिंतातुर रहता है, चिंताओं में रहता है, भयग्रस्त रहता है। 8वें और 12वें में बैठे हुए ग्रह व्यक्ति को भयभीत कर देते हैं। ऐसे समय में व्यक्ति की समृद्धि की हानि होती है और व्यक्ति को तीर्थ यात्रा करनी पड़ती है। जब व्यक्ति पर बुरा समय होता है तो कई बार व्यक्ति तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल पड़ता है। गुरु की महादशा के बारे में एक विशेष बात यह भी बताई गई है कि गुरु की महादशा जब प्रारंभ होगी तो यह अच्छा फल नहीं देगी, यह कुछ कष्ट देती है। जैसे कि समझ लीजिए कि जब गुरु को आपके ऊपर अपना प्रभाव दिखाना है तो वह सबसे पहले आपके पाप कर्मों का फल दे करके, काट छाट करके पाप कर्मों को हटा देता है।
तो यह प्रक्रिया एक बार के लिए तो अच्छी नहीं हुई, एक बार के लिए कठिनता महसूस होती है। तो एक बार के लिए जो पाप थे वो कटते हैं तीव्र गति से, इसलिए ऐसा धारणा रखी गई है, ऐसी बात बताई गई है कि जब गुरु की महादशा आती है तो प्रारंभ में थोड़ा कष्ट देती है, परंतु गुरु का अंत अच्छा होता है। गुरु जाते जाते आपको सुफल प्रदान करके जाता है। जब आप गुरु की महादशा में विभिन्न अंतरदशाओं को देखते हैं तो पहली अंतरदशा जो आती है वह गुरु की स्वयं की आती है, और यह होती है 2 वर्ष 1 माह 18 दिन की गुरु की महादशा, जो कि 16 वर्ष की है। इसके अंतर्गत जब गुरु की अंतरदशा आती है तो वह चलती है 2 वर्ष 1 माह 18 दिन। गुरु की महादशा हो, गुरु की अंतरदशा चल रही हो, तो ऐसे एक समय के लिए जातक पारिजात में बताया गया है कि व्यक्ति का राजा से अच्छा संबंध बनता है, उल्लास हर्ष की अवस्था है, और व्यक्ति के ज्ञान विज्ञान विद्या की वृद्धि होती है। तो देखिए, राजा शब्द का अर्थ मैंने इसके पहले भी बता रखा, अभी फिर से बता देता हूं कि जब इन क्लासिकल टेक्स्ट को पढ़ेंगे और यहां पर बात आ जाएगी राजा से अच्छे संबंध बनते हैं, तो राजा कौन है? तो राजा है सूर्य। और सूर्य क्या है? तो सूर्य के चारों तरफ ग्रह लोग चक्कर लगा रहे हैं, अर्थात जिस व्यक्ति की आप कुंडली देख रहे हैं, जिस व्यक्ति की कुंडली आप देख रहे हैं, वह जिनका चक्कर लगाता है वह राजा है। अब जो कुंडली आपको देखने को मिली, इस कुंडली में यह जो व्यक्ति आपके पास कुंडली दिखाने चले आते हैं तो वह किसी न किसी का तो चक्कर लगा रहे होते हैं, उनका कोई ना कोई तो बॉस होता ही है। तो वह जो बॉस है उसके साथ कैसा संबंध है उसका संकेत आपको गुरु दे रहा है। अर्थात व्यक्ति यदि प्राइवेट कंपनी में है तो वह अपने बॉस के साथ अच्छे संबंध रखेगा, सरकारी नौकरी में है तो उसके ऊपर का कोई अधिकारी होगा, उसके साथ उसके अच्छे संबंध रहेंगे। और यदि व्यापार करता है तो उसके बड़े व्यापारियों से उसके अच्छे संबंध रहेंगे जिनसे वह वस्तु का विनिमय कर रहा है। तो ये एक प्रकार से समझने की बात है कि राजा के साथ अच्छे संबंध बनते हैं, अर्थात जिनकी परिक्रमा व्यक्ति कर रहा था सुबह से शाम तक अपने काम के लिए, उनके साथ अच्छे संबंध बन जाते हैं। जिनके प्रभाव में वह व्यक्ति है उनके साथ अच्छे संबंध बन जाते हैं। और इसी की वाइस वर्सा भी होगी कि जब बुरे संबंध आएंगे तो फिर व्यक्ति उन्हीं लोगों के प्रति तनातनी महसूस करेगा। तो उसका भी विचार करेंगे जब समय आएगा। तो जब आप बृहत्पराशर शास्त्र को पढ़ेंगे तो उसमें यही बात एक शैली में लिखी गई है। बृहत्पराशर शास्त्र की एक शैली है महादशा अंतरदशा की व्याख्या करने की, और मैंने इसके पहले भी जो ग्रहों को के बारे में आपको बताया उसमें भी आप देखते हैं वो शैली मेंटेन्ड है, तो मैं उसी संदर्भ में आपको बताता चल रहा हूं। तो ऐसा बताया गया है कि गुरु यदि कर्क राशि का, धनु राशि का या मीन राशि का हो, अर्थात जब आप बृहत्पराशर शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें स्वग्रही उच्च कह करके चले गए हैं। मैं आपको थोड़ा सा उसमें अपने शब्दों के हिसाब से उसको थोड़ा सा और साधारण शब्दों में बताता चल रहा हूं, ताकि यदि आपको ज्योतिष का कुछ भी ज्ञान नहीं हो और बस कुंडली दिखा रहे हैं आप लोगों को और थोड़ा थोड़ा सीखे हैं, तो आपको मेरी बातों को सुन करके अपनी कुंडली के बारे में कुछ कुछ अंदाजा हो जाए, इसका प्रयास है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि कुंडली में गुरु कर्क राशि का, धनु राशि का या मीन राशि का हो, या लग्न से केंद्र अथवा त्रिकोण में हो, अर्थात लग्न से 1, 4, 7, 10 भाव में हो, या त्रिकोण में यानी 5वें भाव या 9वें भाव में हो, तो ऐसा व्यक्ति अनेक राजाओं के द्वारा सम्मान को प्राप्त करता है। अर्थात ऐसे समय में व्यक्ति को कई ऐसे बड़े लोग मिल जाते हैं जो कि व्यक्ति का सम्मान करते हैं, अर्थात व्यक्ति उन बड़े लोगों के माध्यम से जीवन में सुख का, ऐश्वर्य का अर्जन करता है। ऐसे समय में व्यक्ति की समृद्धि की वृद्धि होती है, व्यक्ति समृद्धवान होता है, धन समृद्धि की वृद्धि होती है, व्यक्ति का धन बढ़ता है और व्यक्ति के परिश्रम का, भाग्य का पूर्ण फल मिलता है। व्यक्ति जो परिश्रम कर रहा है उसका उसको पूरा लाभ मिल जा रहा है।
कई बार लोग बहुत प्रयास करते हैं और रिजल्ट नहीं पा रहे होते हैं, तो वह दशा कुछ अलग होती है। परंतु यदि ऐसी दशा है तो इसमें व्यक्ति जो भी कर्म कर रहा है तो उस कर्म का पूरा फल उसको मिल रहा है। ऐसे समय में व्यक्ति को परिवार का, स्त्री का, संतान का अच्छा सुख मिलता है और व्यक्ति का कल्याण चारों दिशाओं में होता है। चारों दिशाओं का अर्थ यह है कि लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में उसका कल्याण हो रहा है। मान लीजिए कि वह पढ़ता है तो पढ़ाई में कल्याण हो रहा है, वह नौकरी करता है तो नौकरी में कल्याण हो रहा है, घर में भी अच्छा हो रहा है, बाहर भी अच्छा हो रहा है। तो लाइफ के मल्टीपल डायमेंशंस हैं, उन डायमेंशंस पे व्यक्ति का कल्याण हो रहा है। इसको इस तरीके से समझेंगे। चारों दिशाओं का अर्थ यहाँ पर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में जाकर के खोजने से बात नहीं बनेगी। शब्दार्थ को इस तरीके से नहीं समझना है, इसका भावार्थ समझना है। भाव यह है कि लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो भी हैं, सभी एस्पेक्ट्स पे व्यक्ति का कल्याण हो रहा है। यदि गुरु मकर राशि में या मकर नवमांश में हो, या फिर गुरु छठे भाव, 8वें भाव या 12वें भाव में हो। अब देखिएगा, छठे भाव में कई बार हम ग्रहों को लेते हैं और कई बार ग्रहों को नहीं लेते, तो यहाँ पर ले लिया गया है। तो गुरु के लिए छठा भाव अच्छा नहीं कहा गया, 8वां भाव अच्छा नहीं कहा गया और 12वां भाव भी अच्छा नहीं कहा गया। तो छठे, 8वें, 12वें भाव में हो तो इसके अंतर्दशा में बुरी आदत वाले लोगों का साथ मिलता है। ऐसे समय में जब गुरु नीच का हो, मकर राशि का हो या छठे, 8वें, 12वें बैठा हो, तो इसमें ऐसा संकेत मिलता है कि व्यक्ति को ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कि व्यक्ति के लिए गड्ढा खोदते हैं, वह व्यक्ति को कुएं में ढकेल देते हैं। बहुत ही सावधान रहना चाहिए यदि आपकी कुंडली में गुरु मकर राशि का है। मकर राशि वालों के साथ, अर्थात जिनकी कुंडली में गुरु मकर राशि का है, उनके लिए बता रहा हूं कि इनको बुरी संगत प्रभावित कर जाती है और ये अपने गुरु के साथ आर्ग्यूमेंट करने वाले लोग होते हैं। ये अपने आप को अपने गुरु से श्रेष्ठ समझते हैं और ऐसी श्रेष्ठता की छद्म भावना ही इनके जीवन में अंधकार को लेकर के आती है। तो बहुत ही अलर्ट हो जाना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में मकर राशि का, मकर नवमांश का गुरु है और छठे, 8वें, 12वें में बैठा है तो थोड़ा सावधान रहें। प्रत्येक व्यक्ति की मंत्रणा, सलाह न लेवें, क्योंकि मंत्री की सलाह से राजा बड़ा राजा भी बन सकता है और राजा अपने राज्य की हानि भी करवा सकता है। तो आप कान के कच्चे न होएं। कान क्यों बोला? क्योंकि गुरु आकाश तत्व का ग्रह है और आकाश तत्व शब्द रूपी तत्व का दर्शन कराता है। तो आकाश तत्व से शब्द का ज्ञान होता है। इसलिए हमने बोला कि कान भर जाते हैं, कान भर दिए जाते हैं और अच्छी मंत्रणा से व्यक्ति आगे बढ़ता है तो बुरी मंत्रणा से व्यक्ति नीचे गिरता है। ऐसे समय में व्यक्ति को बहुत दुख होता है, उसके पास उत्तराधिकार के विवाद भी उत्पन्न हो जाते हैं। व्यक्ति का अपने मालिकों से टकराव हो जाता है। वही बात, तुम अब सबसे टकरा रहे हो, सभी से व्यक्ति का मतांतर होना शुरू हो जाता है। ऐसे समय में व्यक्ति के स्त्री, संतान, परिवार का वियोग हो जाता है, अर्थात व्यक्ति को अपने परिवार से दूर जाना पड़ जाता है। ऐसे समय में व्यक्ति को विनम्र होते हुए जीवन को जीना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने माता, पिता, गुरुजनों को, जो शुभ चिंतक हैं, उनको आंख न दिखाए। आंख दिखाएगा तो ये लोग साथ नहीं देंगे, इनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो बुरा समय पार करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और मैं एक अनुभव की बात बता दूं कि जब बुरा समय आएगा तो अपने आप ऐसे लोग आपके आसपास आ जाएंगे जो आपको अपनी सलाह से आपको गिराना शुरू कर देते हैं। तो अलर्ट हो जाना चाहिए कि आपने किसकी सलाह ली और मुंह के बल गिर गए, तो इसका अर्थ है कि भाई अब उस व्यक्ति से सलाह लेने में थोड़ा संभलिए, है ना। तो देखिए, गुरु की महादशा में जब गुरु की अंतरदशा की बात होती है तो यहाँ तीसरे भाव और 11वें भाव का बात नहीं दिखती है बृहत पराशर होरा शास्त्र में। तो इसका अर्थ है कि आप यहाँ पर गोचर को बलवान समझें। इसके अलावा आपको जातक पारिजात के माध्यम से जो मैंने बातें बताई उसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं और सामान्य रूप से जिस राशि का है उस राशि के हिसाब से उसकी दशा आएगी। परंतु हाँ, वहाँ पे भाव का फल
शून्य है, यानी भाव के रूप में उसकी दिशा निर्धारित नहीं हो पा रही है। तो ये किन भाव के लिए है? तो यदि गुरु तीसरे भाव एकादश भाव में हो तो यहाँ पर बृहत पराशर होरा शास्त्र में मुझे तो नहीं मिला, यदि आपको मिला है तो प्लीज बताएं। एकादश भाव और तृतीय भाव का फल गुरु की महादशा में गुरु का अंतरदशा, गुरु की महादशा का हमने फल दे दिया, तो जो महादशा का फल था वो एज इट इज चलेगा, तो उसको आप पकड़ सकते हैं। परंतु अंतरदशा का जो फल आप देखना चाहते हैं उसमें आप क्या देखेंगे, ये बात है। गुरु कुंडली में यदि दूसरे भाव या सातवें भाव का अधिपति हो और गुरु की महादशा में गुरु की अंतरदशा चल रही हो, तो फिर ऐसे समय में शिव सहस्त्र नाम पढ़ें, शिव जी के नाम से जप करें, ध्यान करें, ताकि आपको आरोग्य की प्राप्ति होवे। गुरु की महादशा में गुरु की अंतरदशा समाप्त हो जाने के बाद जो अगली अंतरदशा आती है वह आती है शनि की, और शनि की जो अंतरदशा चलती है वह चलती है 2 वर्ष 6 माह 12 दिन की। 2 वर्ष 6 माह 12 दिन की अंतरदशा कालखंड होता है शनि का गुरु की महादशा में। तो यह अंतरदशा किस प्रकार से व्यतीत होगी, इसके बारे में जातक पारिजात में बताया गया है कि व्यक्ति के मन में ताप होता है, व्यक्ति तपता रहता है, ईर्ष्या में होगा, जलन में होगा, संघर्ष कर रहा होगा, मन ही मन कुढ़ रहा होगा। ऐसे समय में व्यक्ति के अंदर द्वेष की वृद्धि हो जाती है, वो द्वेष करने लगता है, संतप्त है, और व्यक्ति का संतान के कारण धन व्यय होता है, यानी कि हो सकता है कि संतान का स्वास्थ्य या हो सकता है संतान की शिक्षा से संबंधित किसी क्षेत्र में व्यक्ति को पैसा व्यय करना पड़े और उसका रिजल्ट उसको अच्छा ना आता दिख रहा हो तो व्यक्ति तप रहा होगा। ऐसे समय में व्यक्ति को असफलताएं प्राप्त होती हैं, यह कहना है जातक पारिजातकार का। परंतु बृहत पराशर होरा शास्त्र इस फल को थोड़ा विस्तृत रूप में कहती है, अलग अलग ढंग से। तो बृहत पराशर होरा शास्त्र कहती है कि यदि शनि तुला राशि अर्थात उच्च राशि का हो, स्वग्रही अर्थात मकर राशि या कुंभ राशि का हो, या मित्रों की राशि में बैठता हो, अपने मित्रों की राशि में बैठा हुआ है अगर शनि, अर्थात 2, 3, 6, 7 इन राशियों में बैठा हो, तो 7 तो अर्थ हो गया उच्च का, तो 2 का अर्थ है वृष राशि, 3 का अर्थ है मिथुन राशि, 6 का अर्थ है कन्या राशि, इन और 7 का अर्थ है तुला राशि। इन राशियों में अगर शनि है तो मित्र राशि में हो गया, क्योंकि इसके मित्र हैं शुक्र और बुध। यदि मित्र की राशि में बैठा हुआ है शनि, या केंद्र से या लग्न से केंद्र में बैठता हो, अर्थात 1, 4, 7, 10 भाव में बैठता हो, या त्रिकोण में बैठता हो अर्थात 5वें भाव या 9वें भाव में बैठता हो, 9वें भाव में बैठा हुआ शनि भी सुफल प्रदान करेगा। अन्यथा एकादश भाव में भी बैठा, 11वें भाव में भी बैठा रहेगा तो भी फल देगा। तो यहाँ पर फिर वही उत्तरोत्तर बल को आपको घटाना है। सबसे पहले तुला राशि वाले को बल दे देना है, फिर स्वग्रही वाले को बल दे देना है, उसके बाद फिर केंद्र वाले को बल देना है, फिर त्रिकोण वाले को बल देना है, उसके बाद जाकर के एकादश भाव वाले को बल देना है। उसमें भी मित्र राशि वाले को भी बल में रखना है, बल का क्रम रखना है कि वह स्वग्रही से कम बल हो जाएगा मित्र राशि में। यदि ऐसी अवस्था है तो ऐसे समय में भी व्यक्ति के जीवन में राज्य का लाभ होता है। राज्य का लाभ का अर्थ है कि ऐसे समय में व्यक्ति का जो राजकाज है, जो उसका सुख समृद्धि है, वह चलती रहती है और उसको कल्याण होता रहता है उसका। ऐसे समय में व्यक्ति पूर्ण रूपेण सुखी होता है, हर तरह से सुखी है, प्रसन्न है। ऐसे समय में व्यक्ति के पास संतान का सुख उत्तम होता है और मित्रों का सुख भी उत्तम होता है, अर्थात व्यक्ति को अच्छे मित्र भी मिलेंगे और वह मित्रों से व्यक्ति सुखी है। सोशल सपोर्ट उसका बढ़ गया, उसको सोशल सपोर्ट मिल रहा है, कुछ इस प्रकार का संकेत आप समझिए। ऐसे समय में व्यक्ति को नीले वस्त्रों का लाभ हो सकता है, अर्थात कोई आए गिफ्ट दे दे नीले रंग के वस्त्र तो उसको पहन लीजिए, परंतु पूजा करते समय नीले रंग के वस्त्र को न पहन करके दूसरे अन्य कार्य को करते समय नीले रंग के वस्त्र आप पहन सकते हैं। शनि की अंतरदशा में व्यक्ति को पश्चिम दिशा में यात्रा करने का अवसर मिल सकता है।
तो पश्चिम दिशा में आप जा सकते हैं। अब जो जहां पर होगा वो वहां से पश्चिम जाएगा, जो जहां पर होगा वो वहां से पश्चिम जाएगा। परंतु शनि यदि लग्न से छठे भाव, आठवें भाव या 12वें भाव में बैठता हो, या फिर शनि नीच का हो अर्थात मेष राशि का शनि हो, अस्त हो, अस्त का अर्थ है कि शनि सूर्य से मात्र 12 अंश के दूरी पर हो, या फिर शनि शत्रु की राशि में बैठता हो। शत्रु की राशि का अर्थ है कि चंद्रमा, सूर्य और मंगल की राशि में बैठता हो। यदि इन 3 राशियों में बैठता हो तो चंद्रमा का कर्क, सूर्य का सिंह और मंगल की वृश्चिक राशि हो गई, क्योंकि नीच के लिए हमने मेष तो पहले ही गिन लिया था। तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति के जीवन में धन धान्य का नाश होता है। धान्य का अर्थ आप कृषि कर्म से समझिए। धन का मतलब जो उसने संचित कर रखा था। धान्य का अर्थ है कि करेंट फसल जो है उसकी नुकसान हो रही है, और व्यवसाय करता है व्यक्ति, कृषि कर्म में नहीं है, व्यवसाय कर्म में लिप्त है, तो उसका व्यवसाय डगमगाया हुआ है। व्यवसायी बहुत आते हैं ऐसे समय में व्यक्ति को ज्वर की पीड़ा होती है, उसके शरीर का तापमान बढ़ा हुआ है, बुखार है उसे, और व्यक्ति मानसिक रूप से व्यथित है। जिसका काम धंधा खराब हो जाएगा बेचारा क्या करेगा, मानसिक रूप से व्यथित हो ही जाएगा। और व्यक्ति के स्त्री संतान के स्वास्थ्य की भी परेशानी होती है। घर में यदि पत्नी की, संतान की तबीयत खराब है तो भी व्यक्ति परेशान रहता है। ऐसे समय में व्यक्ति के घर में अमांगलिक कार्य होते हैं, मतलब ऐसे कार्य जिनकी की कल्पना नहीं की जा सकती, जो शुभ कार्य नहीं है, उस प्रकार के कोई कार्य हो सकते हैं। अमांगलिक, मंगल नहीं हुआ, व्यक्ति का कल्याण नहीं हुआ। ऐसे समय में व्यक्ति के सेवक की, नौकर की, धन की हानि हो सकती है, यानी कि जो उसके यहाँ काम करने वाले थे वह भी घर छोड़कर चले जाते हैं, और व्यक्ति का अपने ही भाई बहनों से द्वेष बढ़ जाता है, सबसे टकराव की स्थिति हो गई। बुरे समय में तो सब साथ छोड़कर चले जाते हैं। इसी बात को बृहत पराशर होरा शास्त्र को दूसरे तरीके से भी देखा जाता है, वह है दशापति से अंतर दशानाथ कहाँ पर बैठा है, जिसको मैं दूसरे शब्दों में कहता हूं डबल इंजन की सरकार चल रही है या नहीं चल रही है, यह देखा जाए। तो यदि गुरु से शनि बैठता हो केंद्र में अर्थात 1 4 7 10 में, यानी गुरु शनि युति हो गई, एक साथ हो गए, 1 4 7 10 यानी केंद्र में बैठा हुआ है, गुरु से केंद्र में बैठा हुआ है शनि, या तो फिर गुरु से शनि त्रिकोण में जाके बैठा है, यानी 5वें और 9वें भाव में जाकर के बैठता हो, या फिर लाभ भाव में बैठता हो। इसके साथ साथ यहाँ पर एक अन्य भाव भी ले लिया गया है, वह भाव है दूसरा, यानी गुरु से शनि दूसरे भाव में भी बैठ रहा है। तो इतनी कंडीशन है। तो क्या क्या कंडीशन है कि गुरु से 1 4 7 10 5 9 11 और 2 इन भावों में यदि शनि बैठता है तो ऐसे समय में व्यक्ति को भूमि, संतान, धन की प्राप्ति होती है। कई प्रकार के वस्तुओं की, अच्छे वस्तुओं की प्राप्ति होती है। जिनके लिए व्यक्ति प्रयासरत होगा वही पाएगा, यह भी विचार करिए। और ऐसे समय में व्यक्ति अपने सेवकों के माध्यम से धन का लाभ करता है। अर्थात यदि कोई फैक्ट्री है, कंपनी है जहां पर कई लेबर लोग काम करते हैं, तो वह लोग बहुत अच्छे से काम करके व्यक्ति का धन की वृद्धि करवा देते हैं। परंतु अभी तो हमने बात की आपको डबल इंजन सरकार की। अब यहाँ पर अगला जो क्रम आता है वह यह है कि गुरु और शनि में गतिरोध हो जाए, ये दोनों खडाष्टक बैठ जाए। खडाष्टक का अर्थ क्या है कि गुरु से शनि या तो छठे भाव में बैठता हो या तो 8वें भाव में बैठता हो, तो इसको खडाष्टक बोल देंगे। साथ ही साथ यदि गुरु से शनि 12वें भाव में जाता हो, यानी गुरु की हानि करता हो, ऐसी स्थिति बन गई है। इन तीनों भावों में है 6 8 12वें भाव में यदि आ गया है शनि गुरु से, तो ऐसे समय में व्यक्ति के कृषि की, व्यवसाय की हानि होती है। यह अच्छा समय नहीं है। धन धान्य का नाश होता है, भाई बंधुओं से विरोध होता है, व्यक्ति को कोई शारीरिक कष्ट भी है ऐसा भी संकेत मिल रहा है।
और व्यक्ति को अपने ही लोगों से डर लगता है। और यदि लंबे समय से आप किसी विशेष कार्य के लगे हुए थे, सफलता प्राप्त करना चाहते थे, तो वह कार्य असफलता की ओर बढ़ जाता है, उसकी सफलता में संदेह उत्पन्न हो जाता है। यह तब होगा जब गुरु से शनि छठे भाव, आठवें भाव या 12वें भाव में बैठा। शनि यदि कुंडली में द्वितीय भाव या सप्तम भाव का अधिपति हो और गुरु की महादशा में शनि की अंतर्दशा आ जाए, तो ऐसे समय में व्यक्ति को जप करना चाहिए, दान करना चाहिए, ताकि उसका कल्याण हो और उसको आरोग्य की प्राप्ति हो सके। विष्णु सहस्त्रनाम में बहुत बल है और ऐसे समय में व्यक्ति को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। तो यहाँ पर भी बृहत्पराशर होरा शास्त्र में शनि के तीसरे स्थान में बैठने का फल नहीं मिलता है, तो आप यह समझ लीजिए कि यहाँ पर गोचर का फल बलवान हो जाएगा। साथ ही साथ यह याद रखिए कि तृतीय भाव में सामान्यतः पाप ग्रह अच्छा फल देते हैं। इस दृष्टिकोण से भी आप विचार कर सकते। गुरु की महादशा है और अब अंतर्दशा प्रारंभ हो गई बुध की। तो बुध की महादशा तो 17 वर्ष की होती है, तो उसकी अंतर्दशा वह हो जाती है 2 वर्ष 3 माह 6 दिन की। गुरु की महादशा में बुध की अंतर्दशा 2 वर्ष 3 माह 6 दिन के लिए व्यतीत होती है। तो यह बुध की अंतर्दशा किस प्रकार से व्यतीत होगी? दोनों शुभ ग्रह हो गए। तो जातक पारिजातकार कहते हैं कि व्यापारियों से धन लाभ, गुरु बुध जो है व्यापारी है, तो वह व्यक्ति के लिए अब व्यापारियों से धन लाभ करवाता है और व्यक्ति पर राजा की कृपा होती है। अर्थात व्यक्ति जिन लोगों के छत्र छाया में जीवन जी रहा है, उन लोगों की कृपा हो जाती है। व्यक्ति सुखी होता है और सत्कर्म करता है, अच्छे कर्म करेगा, सदाचार करता है, मतलब सबसे अच्छा आचरण रखता है, सबसे अच्छा व्यवहार रखता है, और यह एक प्रकार से व्यक्ति के लिए शुभ समय है। दोनों शुभ ग्रह है, तो सामान्यतः यह शुभ समय का संकेतक है। बृहत्पराशर होरा शास्त्र में यही बात थोड़ा सा विस्तृत तरीके से कही गई और उसमें बताया गया कि बुध यदि लग्न से केंद्र अर्थात 1 4 7 10 भाव में उपस्थित हो या बुध लाभ भाव में उपस्थित हो, अब यहाँ क्रम आगे पीछे हुआ है, बात वही है। तो 1 4 7 10, उसके बाद फिर लाभ, और लाभ के बाद आया है 5वें और 9वें भाव अर्थात त्रिकोण की बात आई है। या बुध अपने उच्च राशि में हो अर्थात कन्या राशि का हो, या फिर स्वग्रही हो अर्थात मिथुन राशि का हो, तो फिर यहाँ पर बुध सामान्यतः शुभ फल प्रदान करता है। साथ ही साथ ऐसा कहा गया कि यदि बुध दशानाथ के साथ संयुक्त हो अर्थात एक ही भाव में रहे तो संयुक्त हो गया, तो ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन में बुध की महादशा, बुध की अंतर्दशा, गुरु की महादशा शुभ फल प्रदान करती है। ऐसे समय में व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम होता है और व्यक्ति राज्य का लाभ करता है, अर्थात उसको ढेर सारे एसेट मिलते हैं, उसका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा और उसका प्रमोशन हो सकता है। सब प्रमोशन के लिए भी तो परेशान रहते हैं, तो यह सब प्रमोशन के काल है। ऐसे समय में व्यक्ति के सुख और समृद्धि की वृद्धि होती है और राजा की कृपा से अभीष्ट की सिद्धि होती है। राजा की कृपा का अर्थ है कि जो बड़े लोग हैं वो लोग व्यक्ति को मदद कर देते हैं। व्यक्ति जो बहुत दिनों से कोई चीज की इच्छा किए था, पाना चाहता था, प्रयास कर रहा था, तो उसका वह कार्य सफल हो जाता है। बुध को यदि मंगल की दृष्टि लगती हो, देखिए अब यह एक विशेष फल आ गया, यह बृहत्पराशर होरा शास्त्र की शैली से थोड़ा सा डिफरेंट लाइन आ गई, तो इस पर थोड़ा सा गौर करना चाहिए कि गुरु की महादशा हो, बुध की अंतर्दशा हो और उस बुध पर मंगल की दृष्टि लगती हो, तो यह व्यक्ति के जीवन में शत्रुओं की वृद्धि कर देता है, व्यक्ति के सुखों का नाश कर देता है, सुख कम हो गए, और व्यवसाय में हानि कर देता है। ऐसे समय में व्यक्ति को ज्वर, अतिसार आदि रोगों का भय बढ़ जाता है। कब? जब बुध के ऊपर मंगल की दृष्टि हो और बुध की अंतर्दशा आ जाए गुरु की महादशा में, अर्थात बृहत्पराशर होरा शास्त्र में मंगल की दृष्टि बुध पर पड़ना अच्छी सेंस में नहीं देखा गया है। गुरु से यदि बुध
5वें भाव और 9वें भाव अर्थात त्रिकोण में, या केंद्र में अर्थात 1 4 7 10 भाव में, या उच्च राशि का अर्थात कन्या राशि में, विशेष रूप से कन्या राशि में पहले 15 अंशों में हो तो व्यक्ति धन का लाभ करता है। ऐसे समय में व्यक्ति के माता पिता को सुख मिलता है, माता पिता सुखी हैं और व्यक्ति के ऊपर प्रभावशाली लोगों की विशेष कृपा होती है, बड़े लोगों की विशेष कृपा होती है। व्यक्ति को अपने मित्रों से मदद मिलती है, उसके मित्र उसको बहुत मदद करते हैं और व्यक्ति समृद्धि को प्राप्त करता है। बुध यदि गुरु से 6ठे, 8वें या 12वें भाव में बैठता हो, यानी खटाष्टक हो गया, तो बुध यदि गुरु से 6ठे, 8वें, 12वें भाव में हो, पाप ग्रह के साथ में हो, मतलब खटाष्टक तो किया ही था, पाप ग्रह के प्रभाव में आ गया, अर्थात अब बुध भी पाप ग्रह हो गया, क्योंकि बुध पाप ग्रह के साथ रहता है तो वह पाप फल को प्रदान करता है। और पुस्तक में यह भी बात आई है कि किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, यानी कि गुरु से बुध चला गया 6ठे, 8वें, 12वें भाव में, वहां पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, उल्टा किसी पाप ग्रह का प्रभाव भी है, तो ऐसे समय में व्यक्ति के धन धान्य का नाश होता है, यानी कि कृषक है तो कृषि का भी नाश होगा, और व्यापारी है तो व्यापार का नाश होगा, और नौकरी करता है तो फिर नौकरी में गतिरोध उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे समय में व्यक्ति को विदेश में भ्रमण करना पड़ता है, मगर विदेश में भ्रमण मत समझिए, विदेश में भटकना समझिए, व्यक्ति भटक रहा है। ऐसे समय में व्यक्ति को मार्ग में चोरी का डर रहता है, ऐसा बृहत पराशर होरा शास्त्र कहती है। परंतु आप यह समझिए कि यह एक ऐसा समय है जहां पर व्यक्ति के जीवन में अचानक से कोई नुकसान या हानि हो सकती है। व्यक्ति को कोई फोड़ा फुंसी या शरीर पे कोई घाव भी हो सकते हैं, ऐसा भी संकेत है, और व्यक्ति की आंखों में कोई परेशानी हो सकती है। यह बड़ा विशेष बात है, याद रखना चाहिए कि गुरु से बुध बैठता हो 6ठे, 8वें या 12वें भाव में, तो व्यक्ति के को ऐसा हो सकता है कि उसकी आंखों में कोई समस्या हो सकती है। कब? जब गुरु से 6ठे, 8वें, 12वें भाव में बुध बैठता हो और उस पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो और किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हो। परंतु यहाँ पर पाप ग्रहों की जो बात हमने कही है, इससे ठीक थोड़ा देर पहले हमने मंगल को ले लिया था, तो आप यह जान लीजिए कि यहाँ पर मंगल को भी पाप ग्रह में लीजिए, मगर संकेत शनि राहु केतु के लिए विशेष रूप से हो गया। ऐसे समय में व्यक्ति को शरीर में जलन की शिकायत बनी रहती है, शरीर में किसी प्रकार की जलन का एहसास व्यक्ति को हो रहा है। परंतु कुंडली में आपने देखा कि बुध लग्न से 6ठे, 8वें अथवा 12वें भाव में बैठा है, गुरु की महादशा व्यतीत हो रही है और बुध की अंतर्दशा चल पड़ी, तो ऐसे समय में व्यक्ति को अचानक से कलह प्रारंभ हो जाता है। कलह का अर्थ है लोगों के साथ मनमुटाव हो गया और कुछ न कुछ लड़ाई जैसी स्थिति आ गई। व्यक्ति ऐसे समय में अपने घर में कठोर शब्दों का प्रयोग करता है। कठोर शब्दों का प्रयोग करने का अर्थ यह है कि व्यक्ति के मन की चीजें नहीं हो रही हैं, वह अंदर से दुखी है, और ऐसे समय में व्यक्ति का अपने मुकदमे में पराजय प्राप्त होती है। कब? जब बुध 6ठे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव में बैठा हो और बुध की अंतर्दशा चल रही हो। ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन में किसी दुर्घटना से भय है, दुर्घटना से भी कोई नुकसान उसको हो सकता है, और व्यक्ति अपने शत्रुओं से बहुत पीड़ित होता है, उसको शत्रुओं ने चारों तरफ से परेशान कर दिया है। परंतु यदि ऐसी स्थिति हो, 6ठे, 8वें, 12वें में बुध बैठा हो और उस पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव लग जाए या किसी शुभ ग्रह के साथ हो, तब तो फिर व्यक्ति को वाहन, वस्त्र आदि का बहुत अच्छा लाभ मिलता है, यानी कि व्यक्ति का सब कुछ ठीक है और उसका कल्याण हो रहा है, उसकी कृषि व्यवसाय सब चल रहा है, धीमी गति से वो बढ़ रहा है, वस्त्र का लाभ हो रहा है, अर्थात थोड़ा अच्छा है। परंतु ऐसी अंतर्दशा समाप्त होते होते व्यक्ति को कोई हानि हो सकती है, क्योंकि बृहत पराशर होरा शास्त्र में बताया गया है कि ऐसी दशा के अंत में हानि का संकेत होता है। बुध यदि दूसरे भाव या 7वें भाव का अधिपति हो, बुध यदि दूसरे भाव या 7वें भाव का अधिपति हो, गुरु की महादशा चल रही हो और बुध की अंतर्दशा आ जाए, तो ऐसे समय में व्यक्ति को विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम के पढ़ने से व्यक्ति के जीवन में कल्याण होगा और वह कभी पराभव को प्राप्त नहीं होगा, ऐसा
संकेत किया जाता है जब आप विष्णु सहस्त्रनाम को पढ़ते हैं तो सुबह शाम दिया जला करके विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना चाहिए, जाप करना चाहिए, दान करना चाहिए। अगली अंतरदशा आती है केतु की, यानी कि गुरु की महादशा चल रही थी और अब आ गई केतु की अंतरदशा। यह चलती है 11 महीना 6 दिन, 11 महीने 6 दिन के लिए यह समय होता है। तो जब गुरु की महादशा हो और केतु की अंतरदशा हो तो ऐसे में बृहद जातक पारिजात में बताया गया है कि व्यक्ति को मूंगा मोती की प्राप्ति होती है। मूंगा मोती का अर्थ है समुद्री रत्न की प्राप्ति होती है, और समुद्री रत्न की प्राप्ति का अर्थ है आज के कालखंड में आप समझिए कि हर वह चीज जो समुद्र पार से आ रही है, इंपोर्ट होकर के आ रही है, वह सभी वस्तुएं गुरु की महादशा में, केतु की अंतरदशा में मिल सकती हैं, जिनके लिए व्यक्ति प्रयासरत होगा पहले से पाने के लिए। और ऐसे समय में व्यक्ति तीर्थ यात्रा करता है, व्यक्ति बड़ा धार्मिक हो गया और व्यक्ति को गुरु से, राजा से धन की प्राप्ति होती है। गुरु से धन की प्राप्ति का अर्थ है कि व्यक्ति कोई यज्ञ करे, हवन करे तो हो सकता है उसको धन की प्राप्ति हो जावे। और राजा से अर्थ है कि जिन भी कंपनी में व्यक्ति काम करता है उस कंपनी के मालिक से उसकी अच्छी दोस्ती हो जावे तो व्यक्ति को धन की प्राप्ति हो गई। तो ऐसे समय में धन का आगमन होता है। कब? जब गुरु की महादशा में केतु की अंतरदशा हो तब। और यह बात है जातक पारिजात की। देखिए, मैं जो भी पुस्तकों का नाम ले रहा हूं और उनके फल को बता रहा हूं तो मैं उनके फलों को एकदम शब्दशः नहीं बता रहा हूं, मैं उनको पढ़ नहीं रहा हूं, मैं उनको अपने शब्दों में बताने का प्रयास कर रहा हूं। परंतु मूल बात तो उस ग्रंथ से ही ली जा रही है, जो दिशा है वह तो वही है। शब्द मैं अपने प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है। आज के कालखंड में आप कैसे समझेंगे राजा का अर्थ, या जो समुद्र से मूंगा मोती आ गया तो आप क्या समझेंगे? तो मैंने आपको उसको बताया कि भाई वह चीज संकेत कर रही है कि समुद्र से आने वाली कोई भी वस्तु या इंपोर्टेड वस्तु का संकेत वह कर रहा है। तो इसमें बृहद पराशर होरा शास्त्र में आया कि गुरु से यदि केतु जाकर के छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठता हो और वह पाप ग्रहों के प्रभाव में हो तो ऐसे समय में व्यक्ति से बड़े लोग नाराज हो जाते हैं। बड़े मतलब जो समाज में प्रभावशाली लोग हैं वह व्यक्ति से नाराज हो जाते हैं, कुपित हो जाते हैं। ऐसे कुपित हो जाना, धन की हानि होती है, व्यक्ति के धन का नाश हो जाता है और कई बार व्यक्ति को बंधन के लिए भी जाना पड़ सकता है, जेल का संकेत हो गया। व्यक्ति को रोग की पीड़ा है, किसी रोग से व्यक्ति पीड़ित है और रोग से पीड़ित रहेगा तो व्यक्ति के शरीर में शक्ति की कमी का भी अनुभव होगा, तो शक्ति से हीन हो रहा है। ऐसे समय में व्यक्ति अपने पिता से ही द्वेष करता है। वस्तुतः केतु का समय हो तो व्यक्ति हर व्यक्ति से द्वेष कर लेता है जो उसके ऊपर शासन करने आता है। केतु अपने ऊपर किसी को बर्दाश्त नहीं करता है, यही समस्या है। भाइयों से मनमुटाव, ऐसे समय में अपने ही भाइयों से व्यक्ति का मनमुटाव हो जाता है और व्यक्ति मानसिक रोग से ग्रसित हो जाता है, चिंता से ग्रसित हो जाता है। चिंता से ग्रसित होने का विशेष संकेत है। कब? जब कि गुरु से केतु यदि छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तब। तो गुरु से छठे भाव में बैठा हो इसलिए नहीं, दशानाथ से, क्योंकि हम दशा तो गुरु की पढ़ रहे हैं, ये याद रखना है। परंतु बृहद पराशर होरा शास्त्र में आया कि यदि गुरु से केतु 5वें भाव, 9वें भाव, 4थे भाव या 10वें भाव में बैठता हो, ऐसी स्थिति हो तो फिर व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती, तब वह शुभ फल दे देगा। कब फल देगा शुभ? जब 4थे भाव में, 10वें भाव में, 5वें भाव में या 9वें भाव में हो तब। इसके साथ साथ यदि केतु दूसरे भाव या 7वें भाव का अधिपति हो तो माँ दुर्गा का जप करें, बगलामुखी का जप करें, देवी स्तोत्र को पढ़ें और जाप और दान भी करें आरोग्य की प्राप्ति के लिए, विजय की प्राप्ति के लिए। शुक्र की अंतरदशा, अब गुरु की महादशा में शुक्र की अंतरदशा का फल आ गया। तो गुरु है इंद्र, बृहद पराशर होरा शास्त्र में गुरु के देवता है इंद्र, तो शुक्र के देवता है इंद्राणी। तो इंद्र और इंद्राणी का समय आ गया है। जरा विचार करिए कैसा समय होगा।
तो गुरु की महादशा में जब शुक्र की अंतर्दशा हो तो जातक पारिजात में ऐसा बताया गया है कि वाहन आदि की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार के सुख संपन्नताएं मिल रही हैं। और वाहन आदमी कब खरीदेगा? जब उसके पास एसेट प्लस हो गया है, खूब पैसा आ गया, तो व्यक्ति सुख से जीना चाहता है, तो बाइक वाला कार खरीदेगा, कार वाला हेलीकॉप्टर खरीदेगा। इस प्रकार से ऐसे समझना है। ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन में सुख की वृद्धि होती है, हर प्रकार के सुख बढ़ गए, व्यक्ति का वैभव बढ़ता है। और ऐसे समय में व्यक्ति से लोग जलन रखते हैं। जो व्यक्ति बढ़ेगा तो उसको देख करके दूसरे लोगों के मन में ईर्ष्या आई जाती है। परंतु जब शुक्र की अंतर्दशा हो, गुरु की महादशा में, तो पत्नी के लिए शारीरिक कष्ट के संकेत बताए गए हैं। यह बड़ी गहरी बात है। यही बात जब हम बृहत् पराशर होरा शास्त्र में पढ़ते हैं तो गुरु की महादशा में जो शुक्र की अंतर्दशा का फल बताया गया है वह कुछ इस प्रकार से है। तो शुक्र यदि लग्न से अर्थात लग्न में बैठा हो या दसम भाव के अधिपति से या नवम भाव के अधिपति से संयुक्त होता हो, अर्थात अथवा किसी भी केंद्र के अधिपति से संयुक्त होता हो, अर्थात 1, 4, 7, 10 इन भावों में, और इसके साथ साथ नवा भाव भी, इन भावों के अधिपतियों के साथ यदि शुक्र की संयुक्ति हो जाए, शुक्र संयुक्त हो जाए, शुक्र जुड़ जाए, तो ऐसे समय में बृहत् पराशर होरा शास्त्र के अंतर्गत यदि गुरु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा हो तो यह देखे कि क्या शुक्र लग्न से संयुक्त है, दसम भाव के अधिपति के साथ तो नहीं है, नवम भाव के अधिपति के साथ तो नहीं है, या किसी भी केंद्र के अधिपति के साथ तो नहीं है, या फिर वह 5वें भाव में या 11वें भाव में बैठता हो, या लग्न में, केंद्र में, या 5वें 9वें भाव में बैठता हो। इस प्रकार से भी समझ सकते हैं आप। साथ ही साथ या फिर वह शुक्र जो है स्वक्षेत्र का हो, अर्थात वृष राशि या तुला राशि का हो, तो ऐसी दशा में शुक्र की अंतर्दशा शुभ फल प्रदान करने वाली होती है। व्यक्ति के जीवन में शुभ फल मिलेगा, ऐसा संकेत बृहत् पराशर होरा शास्त्र में बताया गया है। ऐसे समय में व्यक्ति पूर्व दिशा में यात्रा करता है तो घर से पूर्व दिशा से कोई लाभ भी मिल सकता है, और घर में कल्याणकारी कार्य होते हैं, मंगलकारी कार्य होते हैं, यानी कि घर में विवाह, दान, विवाह और संस्कार आदि के कार्य, अच्छे कार्य होते हैं। शुक्र यदि गुरु से 6ठे, 8वें या 12वें भाव में बैठता हो तब, या शुक्र नीच राशि का हो अर्थात कन्या राशि का हो, तो ऐसे समय में व्यक्ति कलह से ग्रसित हो जाता है, लोगों का विरोध सहना पड़ता है। ऐसे समय में व्यक्ति को संतान का, स्त्री से, परिवार का भी कष्ट रहता है। और कुंडली में आपने देखा कि शुक्र यदि मंगल के साथ, शनि के साथ या राहु के साथ हो तो ऐसे समय में व्यक्ति का झगड़ा किसी स्त्री से होता है या स्त्री के कारण किसी से झगड़ा होता है। दो बातें हुई, या तो स्त्री से झगड़ा है या तो स्त्री के कारण किसी से झगड़ा है। इसके साथ साथ व्यक्ति का अपने ससुर से भी कलह हो जाता है। ससुर से कलह कब होगा, विचार करिए। और व्यक्ति के धन धान्य की हानि होती है, धन की हानि के संकेतक हो गए। परंतु शुक्र यदि गुरु से दूसरे भाव में बैठता हो या नवम भाव में बैठता हो तो ऐसे समय में व्यक्ति को धन धान्य का लाभ मिलता है और व्यक्ति के जीवन में श्री की प्राप्ति होती है। बड़ा बहुत अच्छा समय है। नहीं, शुक्र जो है गुरु से या तो नवम भाव में बैठा हो या तो दूसरे भाव में बैठा हो, या दोनों स्थितियां बहुत ही उत्तम स्थितियां हो गई। ऐसी स्थिति में गुरु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा आ जावे तो कहने ही क्या, हर प्रकार से श्री की वृद्धि और प्राप्ति हो रही है। ऐसे समय में व्यक्ति को राजा का दर्शन होता है। पुराने समय में राजा का दर्शन, आज के समय में समझिए कि बहुत बड़े लोगों से व्यक्ति की दोस्ती हो गई और व्यक्ति को सभी प्रकार के शुभ फल प्राप्त होते हैं। सभी दिशाओं में उसको शुभ फल प्राप्त हो रहे हैं। जहां जा रहा है वहां पर वह विजय प्राप्त कर रहा है। परंतु शुक्र यदि दूसरे भाव या 7वें भाव का अधिपति हो तो ऐसे समय में व्यक्ति के धन की हानि हो सकती है, पत्नी से विवाद हो सकता है। बड़ा विपरीत फल है। देखिए, सामान्यतः हम लोग देखते हैं जिस भाव का अधिपति है तो वहां का शुभ फल मिलेगा, मगर यहाँ पर क्या हो रहा है कि यदि दूसरे और 7वें भाव का अधिपति है शुक्र और उसकी अंतर्दशा आ गई गुरु की महादशा के अंतर्गत,
तो ऐसे समय में व्यक्ति का अपनी ही पत्नी के साथ विवाद हो रहा है। ऐसे समय में व्यक्ति को देवी का स्तोत्र पढ़ना चाहिए, देवी स्तोत्र पढ़ना चाहिए और दान करना चाहिए, जप करना चाहिए। यहाँ पर शुक्र का तीसरे भाव का फल मिसिंग है, तो आप यह समझिए कि तीसरे भाव का फल यानी कि शुक्र यदि तीसरे भाव में बैठा हो या शुक्र गुरु से तीसरे भाव में बैठा हो तो ऐसे समय में गोचर का फल देखें, या वहां पर गुरु की अपनी महादशा बलवान रहेगी। अंतरदशा नाथ शांत है, उसको समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो महादशा बलवान होती है। जो बलवान होता है वो अपना फल खींच लेता है। अगली अंतरदशा आती है सूर्य की। गुरु की महादशा में सूर्य की अंतरदशा 9 माह 18 दिन के लिए व्यतीत होती है। तो जातक पारिजातकार कहते हैं, जातक पारिजात के हिसाब से ऐसे समय में व्यक्ति के शत्रुओं का नाश हो जाता है। ऐसे समय में व्यक्ति के शत्रुओं का नाश हो जाता है, अर्थात उसके कोई शत्रु नहीं होते हैं। व्यक्ति के जीवन में जय और उत्साह, विजय मिलती है। हर प्रकार जहां जाता है वहां उसको विजय मिलती है और व्यक्ति का उत्साह की वृद्धि होती है, बड़ा उत्साही होता है व्यक्ति। और यह समय धनागम के लिए है, व्यक्ति के जीवन में धन का आगमन हो जाता है। व्यक्ति को प्रभावशाली लोगों अर्थात राजा से, प्रभावशाली लोगों से मदद मिलती है। बड़े लोग उसका मदद करते हैं, उसको हाथ बढ़ा करके हेल्प करते हैं और व्यक्ति का शरीर निरोग बना रहता है। अर्थात गुरु की महादशा हो, सूर्य की अंतर्दशा आ जाए और कोई बहुत पहले का कोई रोग लगा हुआ था तो ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति को उस रोग से मुक्ति मिल जावे। बृहद पराशर होरा शास्त्र इस बात को और विस्तार से कहती है। तो वह कहती है कि यदि सूर्य मेष राशि का हो या सिंह राशि का हो, लग्न से केंद्र में हो या केंद्र से लग्न से केंद्र में हो, यानी कि लग्न से 1 4 7 10 में हो या गुरु से 1 4 7 10 में हो, यानी दशानाथ से केंद्र में हो, 5वें भाव में या 9वें भाव में हो, दूसरे, तीसरे और 11वें भाव में भी होए। तो यहां पर क्रम लेना है, पहले केंद्र, फिर त्रिकोण, फिर बाद में दूसरा, तीसरा और 11वां, इनका श्रेणी बाद में आएगी। इस प्रकार से यदि सूर्य की स्थिति है गुरु की महादशा में तो यह शुभ फल प्रदान करती है। व्यक्ति के धन संपदा की वृद्धि होती है और ऐसे समय में व्यक्ति को संतान की प्राप्ति होती है। यदि व्यक्ति संतान के लिए इच्छा रखे हुए था तो उसको मिल जाएगी। यदि वह उस स्तर पर है, उसके जीवन की अवस्था वैसी है, तो उसको संतान की प्राप्ति के संकेत बहुत अच्छे हैं ऐसे समय में। और ऐसे समय में व्यक्ति को प्रभावशाली लोगों की वजह से सफलता प्राप्त होती है। सूर्य यदि लग्न से 6ठे, 8वें या 12वें भाव में हो, सूर्य यदि लग्न से 6ठे भाव में बैठा हो, 8वें भाव में बैठा हो, 12वें भाव में बैठा हो या गुरु से 6ठे भाव बैठता हो, 8वें भाव बैठता हो या 12वें भाव में बैठता हो, तो ऐसे समय में व्यक्ति को सर में कुछ दर्द रहता है, सर में दर्द की समस्या है और अचानक से उसको ज्वर बढ़ जाता है, उसको ज्वर की समस्या है और व्यक्ति के अच्छे कार्यों में उसको हानि हो रही है। व्यक्ति अच्छे कार्य करने जा रहा है मगर वहां नुकसान कर रहा है। व्यक्ति के जीवन में पाप की वृद्धि हो जाती है, यानी कि अच्छे कर्म नहीं कर रहा है, बुरे कर्म बढ़ते जा रहे हैं और व्यक्ति के जीवन में सभी से मन मुटाव होता है, यानी सभी से उसका मन मुटाव होता जा रहा है और व्यक्ति को कलह पूर्ण जीवन जीना पड़ता है। तो ऐसे समय में ना विनम्र रहना चाहिए, हम्बल रहना चाहिए। जितना विनम्र रहेंगे, सूर्य का नशा सर पे नहीं चढ़ेगा तो असफलता आपकी रुक जाएगी। यदि सूर्य दूसरे भाव या 7वें भाव का अधिपति हो, अर्थात कर्क लग्न और कुंभ लग्न के लिए बात हो गई। कर्क लग्न और कुंभ लग्न के व्यक्ति के जीवन में गुरु की महादशा में सूर्य की अंतरदशा चल रही हो तो ऐसे समय में व्यक्ति को आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना चाहिए और दान करना चाहिए। अगली अंतरदशा आती है गुरु की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा। यह कालखंड होता है 1 वर्ष 4 महीने का। ऐसे समय में जातक पारिजात के हिसाब से व्यक्ति के जीवन में स्त्रियों की वजह से उत्साह बना रहता है। तो यहाँ पर स्त्रियों का कोई गलत संदर्भ न रखें। यहाँ पर स्त्रियों का संदर्भ माता, बहन, बुआ, मौसी सभी लोगों से है।
ऐसे लोगों के कारण जीवन में उत्साह बना रहता है। ये लोग मोटिवेट करते हैं व्यक्ति को। ऐसे समय में व्यक्ति का ऐश्वर्य बढ़ता है, आभूषण की प्राप्ति होती है, मतलब हर प्रकार का सुख और समृद्धि व्यक्ति को प्राप्त हो रही है। यह बात है जातक पारिजात के हिसाब से। परंतु बृहत पराशर होरा शास्त्र और बृहत तरीके से बात को कहेगी तो वो क्या कहती है कि चंद्रमा यदि केंद्र में हो, यानी कि 1 4 7 10 भाव में हो, या 5वें 9वें भाव में हो, या फिर चंद्रमा लाभ भाव में बैठता हो, स्वग्रही हो या उच्च का हो, अर्थात कर्क राशि या वृष राशि का हो, पूर्ण हो या अर्थात बलवान हो, उसका पक्ष बल उसको मिलता हो, तो ऐसे समय में, और ऐसी स्थिति आपको लग्न से भी देखनी है, गुरु से भी देखनी है, चाहे लग्न से चाहे गुरु से, दोनों ही स्थितियों में यदि इन भावों में चंद्रमा स्थित है, चंद्रमा को पक्ष बल मिला हुआ है, तो ऐसे समय में व्यक्ति को प्रभावशाली लोगों से सम्मान मिलता है, राजा से सम्मान मिलता है, अर्थात प्रभावशाली लोगों से सम्मान मिलता है, बड़े लोगों से इज्जत मिलती, सम्मान मिलता है, वैभव की प्राप्ति होती है, स्त्री और संतान का सुख उत्तम हो जाता है। ऐसे समय में व्यक्ति को अच्छे भोजन की प्राप्ति होती है, उसका कंफर्ट जोन रेडी हो गया, अब उसको अच्छे भोजन मिलने लगे, व्यक्ति अपने परिवार से सुखी है। ऐसे समय में व्यक्ति सत्कार्य के कार्य करता है और उसकी कीर्ति बढ़ती है, प्रकाशवान हो जाता है। और ऐसे समय में व्यक्ति धन का भी लाभ करता है, धर्म का भी लाभ करता है। परंतु इसके विपरीत की स्थिति है कि यदि चंद्रमा लग्न से या गुरु से 6ठे 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तब, या पाप ग्रहों के साथ हो, या नीच का हो, क्षीण हो, निर्बल हो, तो ऐसे समय में व्यक्ति की मान की हानि होती है, व्यक्ति को अपमानित होना पड़ता है, व्यक्ति चिंतातुर है, चिंता में ग्रस्त है और उसके धन की हानि हो रही है, व्यक्ति को मानसिक तनाव होता है और विदेश से पलायन होता है, यानी व्यक्ति तो पहले ही से अपने घर से दूर गया हुआ था, जिस स्थान पर गया था उसको वह स्थान छोड़ करके अन्य स्थान के लिए गमन करना पड़ता है, पलायन। और ऐसे समय में व्यक्ति को बड़े लोग परेशान करते हैं, व्यक्ति का अपने ही लोगों से विवाद हो जाता है, और ऐसे समय में व्यक्ति का अपने मामा से भी वियोग हो जाता है, व्यक्ति को अपनी माता से कष्ट होता है, अर्थात व्यक्ति की माता को कष्ट होता है। देखिए यहाँ पर एक विचित्र बात आई है कि चंद्रमा के 7वें भाव और 3रे भाव का फल नहीं है, हालांकि चंद्रमा केंद्र में बैठ रहा है तो 7वें भाव का फल तो आ गया है, मगर 7वें भाव के अधिपति होने की बात नहीं कही गई है, और साथ ही साथ 3रा भाव में उपस्थित है तो उसकी कोई बात नहीं बताई गई है। परंतु यहाँ पर यह कहा गया है कि यदि चंद्रमा 2य भाव या 6ठे भाव का अधिपति हो, 7वें का नहीं, क्योंकि चंद्रमा स्पष्ट मारक नहीं होता है, इसके लिए माता कभी किसी को मारती थोड़ी है, इसलिए माता मारक नहीं होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसको 7वें में तो नहीं परंतु उसको 6ठे में लिया गया, और दूसरे भाव और 6ठे भाव का अधिपति हो चंद्रमा, तो ऐसे समय में व्यक्ति को कोई कष्ट हो सकता है। और यदि कोई कष्ट है, विशेष रूप से कोई शारीरिक कष्ट है, तो ऐसे समय में व्यक्ति को माता दुर्गा की आराधना करनी चाहिए, माता पार्वती की आराधना करनी चाहिए। यदि मंगलवार का दिन हो और अश्विनी नक्षत्र लगा हो तो ऐसे समय में देवी उपनिषद पढ़ लेना चाहिए, जाप करना चाहिए, दान करना चाहिए। अगली अंतरदशा आती है गुरु की महादशा में, मंगल की अंतरदशा 11 माह 6 दिन के लिए। 11 माह 6 दिन के लिए जब मंगल की अंतरदशा आती है तो वह क्या कार्य करती है देखते हैं। तो जातक पारिजात कहती है कि यह कर्म का नाश करती है, व्यक्ति के कर्म का नाश कर देती है। ऐसे समय में व्यक्ति ज्वर और ताप से ग्रसित होता है, मान हानि का भय होता है, व्यक्ति का अपमान हो सकता है, धन का नाश होता है, और व्यक्ति में किसी भी कार्य के लिए उत्साह नहीं रहता है। बड़ा विचित्र फल है, मंगल का समय है और व्यक्ति का उत्साह चला गया है। तो आप ये समझ लीजिए कि मंगल जब अच्छी स्थितियों में नहीं रहेगा तब ऐसा फल देगा। तो बृहत पराशर होरा शास्त्र ऐसी स्थिति में क्या कह रही है, तो कह रही है मंगल लग्न से यदि 1 4 7 10 और 5 9 भाव में बैठा हो, या लाभ भाव में हो, उच्च का हो या स्वग्रही हो, अर्थात मकर राशि का, मेष राशि का और वृश्चिक राशि का हो, तो ऐसे समय में व्यक्ति को विद्या की प्राप्ति होती है, उसका विवाह होता है,
समाज में व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ती है। भूमि संपत्ति का व्यक्ति को लाभ होता है और व्यक्ति को सभी दिशाओं में सफलता मिलती है। व्यक्ति को जनता का समर्थन मिलता है, उसके पास कई लोग आ जाते हैं जो खूब उसका समर्थन करते हैं, अर्थात व्यक्ति नेता हो जाता है। और यदि मंगल गुरु से केंद्र में बैठता हो, यानी 1 4 7 10 में बैठता हो या 5 9 में बैठता हो या दूसरे भाव या एकादश भाव में बैठता हो, गुरु से दूसरे भाव में या एकादश भाव में भी यदि मंगल बैठ रहा हो, या मंगल किसी शुभ ग्रह के साथ में हो, मंगल कुंडली में कहीं भी हो मगर किसी शुभ ग्रह के साथ में हो या शुभ ग्रह की दृष्टि में हो, तो ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन में वह धन धान्य की वृद्धि करता है। व्यक्ति दान पुण्य का कार्य करता है, अच्छे कार्य करता है और ऐसे समय में व्यक्ति का बड़े लोगों से संबंध बनता है। ऐसे समय में व्यक्ति का परिवार सुखी होता है और व्यक्ति को किसी तीर्थ यात्रा पर जाना पड़ सकता है, यानी तीर्थ यात्रा का लाभ प्राप्त करता है। परंतु गुरु से मंगल 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तब, या नीच राशि का हो यानी कर्क राशि का हो, पाप ग्रह से दृष्ट हो, तो फिर ऐसे समय में धन धान्य की हानि, कृषि और व्यवसाय की हानि होती है। अब हर प्रकार से उसको हानि शुरू हो गई। संपत्ति की हानि के संकेत है। अनेक रोग और भय और दुख व्यक्ति को पकड़ लेते हैं। यह याद रखिए कि अंतरदशा कालखंड में पहले खंड में व्यक्ति को दुख ज्यादा मिलता है, परंतु जैसे ही मंगल की अंतरदशा समाप्त होने को रहती है उसका दुख भी समाप्त हो जाता है। तो जैसे ही मंगल आता है तुरंत प्रहार करता है। मंगल यदि दूसरे या 7वें भाव का अधिपति हो तो फिर ऐसे समय में आप यह समझ लीजिए कि यह मीन लग्न, तुला लग्न और वृष लग्न के लोगों की बात हो गई। तो यदि मंगल दूसरे या 7वें भाव का अधिपति हो तो ऐसे समय में व्यक्ति को मनोविकार उत्पन्न हो सकता है, शरीर में शिथिलता हो सकती है, आलस से भरा हुआ है। ऐसे समय में भी व्यक्ति को जाप और दान करना चाहिए। तो यहां पर मंगल का 6ठे भाव का फल मिसिंग है, तीसरे भाव का भी फल मिसिंग है। तो आपको यहां पर गोचर को बलवान समझते हुए और महादशा को बलवान समझते हुए बात करनी चाहिए। अगली अंतरदशा आती है राहु की। राहु 2 वर्ष 4 महीना 24 दिन के लिए राहु की अंतरदशा गुरु की महादशा के अंतर्गत आती है। जातक पारिजातकार ने इस समय को क्लेश का काल कहा है, रोग और कई क्षेत्रों में परेशानी का समय बताया है। ऐसे समय में व्यक्ति के धन का नाश होता है। परंतु बृहत पराशर होरा शास्त्र वो अलग शैली में बात करती है। तो बृहत पराशर होरा शास्त्र कहती है कि यदि राहु केंद्र में बैठता हो, यानी 1 4 7 10 भाव में बैठता हो, या उच्च का हो अर्थात वृष राशि का हो, मूल त्रिकोण अर्थात मिथुन राशि का हो, नवम भाव में हो यानी नवम भाव में बैठता हो, किसी केंद्र या त्रिकोण के अधिपति के साथ बैठता हो, केंद्र या त्रिकोण के अधिपति के साथ भी बैठ गया तो भी आप राहु को शुभ समझिए। तो यह राहु बहुत शुभ फल प्रदान करता है। धन का लाभ होता है, अधिकारों की प्राप्ति होती है। ऐसे समय में व्यक्ति का प्रमोशन हो जाएगा, व्यक्ति को अधिकार की प्राप्ति होगी, व्यक्ति बड़े अधिकार क्षेत्र का अधिपति हो जाता है। एक दुकान से दूसरी दुकान, एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री, इस प्रकार से व्यक्ति का कार्य होगा। ऐसे समय में व्यक्ति राजनीतिक जीवन में भी सफलता प्राप्त करता है, वह एमएलए से एमपी बन सकता है। और ऐसे समय में व्यक्ति का विदेशी लोगों से संबंध बनता है, विदेश का लोगों से संबंध है। ऐसे समय में व्यक्ति के घर में कल्याण होता है, मंगलकारी कार्य होते हैं, अच्छे कार्य होते हैं। क्यों? क्योंकि राहु किसी केंद्र या त्रिकोण अधिपति के साथ में है या ऐसे स्थान में ही बैठा हुआ है। तब राहु की अंतरदशा में, इस अंतरदशा में जान लीजिए कि शुरू के 5 महीने में विशेष धन की प्राप्ति होती है। यानी जैसे ही राहु लगा तो अगले 5 महीने धन की प्राप्ति के लिए विशेष प्रयास करें, आपको कुछ अच्छा धन मिल सकता है। दूर देश की यात्रा और तीर्थ यात्रा करने को भी मिल सकती है। परंतु यदि गुरु से राहु 8वें भाव या 12वें भाव में बैठा हो, या कुंडली में 8वें 12वें भाव में बैठा हो, पाप युक्त हो, पाप ग्रहों के साथ हो, तो फिर ऐसे समय में व्यक्ति को चोट चपेट लग सकती है, व्यक्ति की वस्तु की चोरी हो सकती है, अचानक से कोई समस्या उसको आ सकती है। घरेलू समस्या, विवाद, इस तरह की समस्याएं
शुरू हो जाती हैं और व्यक्ति को लोगों का विरोध देखना पड़ता है। ऐसे समय में घर में अमांगलिक कार्य होते हैं, अच्छे कार्य नहीं होते हैं, और व्यक्ति को छोटे काल्पनिक रोगों की पीड़ा होती है, अर्थात किसी मानसिक पीड़ा से व्यक्ति भ्रम में, इल्यूजन में पड़ सकता है, कोई मानसिक कष्ट है। यदि राहु दूसरे भाव में या 7वें भाव में हो तो ऐसे समय में व्यक्ति को देवी माता का, दुर्गा माता का पूजा करना चाहिए, जाप करना चाहिए। जातक पारिजात ने एक बात और बताई है कि यदि गुरु अपने उच्च राशि का हो और नीच नवमांश में हो तो यह शुभ फल नहीं देता, और नीच राशि में हो परंतु नवमांश में उच्च का हो जाए तो वह शुभ फल प्रदान कर देता है। तो नवमांश का इस प्रकार से भी क्रम बताया गया है जातक पारिजात में महादशा के लिए। इसका भी नवमांश भी अवश्य देखें कि वह किस नवमांश में है। यह बहुत विशेष बात हो गई।